अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू मी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये आप फर्दर क्लासेस में टिल हायर स्टडीज़ आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। मोल जो टर्म थी ये विल्हेम ऑस्वेल इन्होंने दी थी, जिसका मतलब था, ये एक लैटिन टर्म थी जिसका मतलब था हीप और पाइल। मतलब कि एटम्स का हीप और पाइल जब मिलता है तो वो एक मोल बनाता है। अब ये क्या था एग्जैक्टली मोल? इट इज़ द क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। इसका क्या मतलब है? क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास, ये एक मास का यूनिट है जिसका एक मोल कितने के बराबर है? इट इज़ इक्वल टू इट्स रिलेटिव मास इन ग्राम्स। या अगर आप नंबर में बात करोगे तो एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं। ये जो आपका नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको आप n और नीचे ये नॉट का साइन बोलते हैं, इसको n नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। इसको हम थोड़ा और समझेंगे। एक और टर्म आप ले लीजिए कि क्या होती है मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। अभी हम मास के रिलेशन में बात कर रहे थे, तो मोलर मास क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। एक मोल में जो एटम्स हैं उनका जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये सेम होता है आपके एटॉमिक मास के इक्वल। मतलब अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1 यूनिट तो उसका मोलर मास क्या लिखेंगे हम? 1 ग्राम्स। बस हम यू को चेंज कर देते हैं ग्राम्स के साथ। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 27 यूनिट्स, तो उसका मोलर मास क्या होगा, या जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, इट विल बी 27 ग्राम्स। और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, आपने ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, बस उसको टर्म चेंज कर दिया मोलर मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल में। तो आप वाटर का ले सकते हैं। आपको पता है वाटर का क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है? एक एटम प्रेजेंट है, और कितने एटॉमिक मास होता है एक एटम का ऑक्सीजन के? 16। तो टोटल आपके पास 18 यूनिट्स आ गया। बट अगर मुझे इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, आई विल राइट इट एज 18 ग्राम्स, नॉट 18 यूनिट्स। बस ये जो आपके यूनिट है ना, कि आप यू यूज़ करें या जी, उससे आपकी टर्म चेंज हो रही है कि मोलर मास होगा या ग्राम एटॉमिक मास होगा। 10 हमारा एक मोल क्या हो गया? हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि 1 मोल अगर हम पार्टिकल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वो 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ एवोगाड्रो नंबर, इसके बराबर है। या अगर हम मास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो 1 मोल इज इक्वल टू द रिलेटिव मास इन ग्राम्स। अब वो चाहे एटॉमिक मास भी हो सकता है, ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ये आपको पता है कैसे निकालने हैं। नाउ हम देखेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं मोल्स को। पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कि जब आपको मास दे रखा होगा या जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे और आपको मोल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं जब हमें मास दे रखा है। तो आप देखिए क्वेश्चन में 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ये आपका क्वेश्चन है और आपको फाइंड करना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए हमारे पास
हमें पता है कि हीलियम का जो मोलर मास है वो कितना है। एटॉमिक मास पता है आपको हीलियम का 4 यूनिट्स है, तो मोलर मास 4 ग्राम्स हो गया। अब हमें पता है कि जो इसका मोलर मास होगा 4 ग्राम्स में 1 मोल ऑफ हीलियम होगा, ये हमने डेफिनेशन से ले लिया। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होगा हीलियम का, ये यूनिटरी मेथड 1/4 मोल ऑफ हीलियम। तो 52 ग्राम्स में कितना होगा, 52 ग्राम्स में फिर से आप यूनिटरी मेथड लगाइए। अगर एक में 1/4 है तो 52 में कितना होगा, 52 इंटू 1/4 मोल्स ऑफ हीलियम। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13 मोल्स ऑफ हीलियम। तो मतलब आपका 52 ग्राम्स में 13 मोल्स ऑफ हीलियम है। ये आपका था लॉन्ग मेथड जो मैंने यूनिटरी मेथड यूज़ किया। बट अगर इसको आपको एक फॉर्मूला से डिराइव करना हो तो वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, या जिसको आप ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हो। मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर n इज इक्वल टू m/m। ये फॉर्मूला आप भी यूज़ कर सकते हो। आपको गिवन मास कितना है यहाँ पे 52 ग्राम्स। आपको पता है उसका मोलर मास कितना होता है हीलियम का 4। तो आपके पास डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 13। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड यूजिंग दी फॉर्मूला। अगर अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मास नहीं दे रखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए और आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये आपके पास फॉर्मूला है। इसको आप स्मॉल n से लिखते हैं, गिवन नंबर को आप कैपिटल N से लिखते हैं, और एवोगाड्रो नंबर को हमने देखा था हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है n/n0। गिवन नंबर क्या है आपके पास 12.044 इंटू 10⁻23, और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2। नाउ ये तो हो गया कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करना था। बट अगर आपको मास कैलकुलेट करना हो और आपको मोल्स दे रखे हैं एक मॉलिक्यूल के, जैसे कि क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ दिस नाइट्रोजन गैस, तो आपको इसमें बताना है कि क्या मास होगा। कैलकुलेट द मास गिवन दैट 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आपको इससे मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था दैट n इज इक्वल टू m/M। ये हमारा है गिवन मास और कैपिटल M है हमारा मोलर मास। अब मुझे मास कैलकुलेट करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ m इज इक्वल टू n इंटू m। इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये आपके पास इसी को मॉडिफाई करके मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। तो आपको मोल्स दे रखे हैं 0.5 और आपको पता है कि N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। नाइट्रोजन के एक एटम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास क्या होता है 14। तो N2 का क्या होगा 14 इंटू 2 दैट वुड बी 28। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 28 ग्राम्स। तो मेरे पास
मास आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास 7 ग्राम्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है, कब? जब मुझे मोल्स ऑफ एटम दे रखे हैं, जैसे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगी यहाँ पे भी कि n इज इक्वल टू, या ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला ले लेते हैं, m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू n इंटू m। यहाँ पे n क्या दे रखा है आपको? 0.5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और m क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन एटम की बात हुई है। एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मास मिल जाएगा। दैट वुड बी, कितना होगा ये? 7 ग्राम्स। और सॉरी, ये आपका होगा 14 ग्राम्स। ये कैलकुलेशन गलत हो गया थोड़ा, 14 ग्राम्स, और ये आपका होगा 7 ग्राम्स। सो वी कैन सी कि हम एक ही फॉर्मूला से कितने फॉर्मूलाज डिराइव करके डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मास व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन। जब हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, जैसे 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम अपना दूसरा वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, डेट n इज इक्वल टू n/n0 यूज करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने देखा इस फॉर्मूला से कि अगर हमें मास फाइंड आउट करना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए, और इसमें हमें पार्टिकल्स दे रखे हैं, मोल्स नहीं दे रखे, बट हम पार्टिकल्स से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए वील यूज द फॉर्मूला n इज इक्वल टू n/n0। n क्या होता है? गिवन नंबर 3.011 इंटू 10⁻23 अपॉन अवोगाड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास आ जाएगा कितना? 1/2, या जिसको आप 0.5 लिख सकते हो। और अगर मैं ये वाला फॉर्मूला पहले वाला यूज करूं, m इज इक्वल टू n इंटू m, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू, हमें पता है कि नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है, नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 14। तो ये भी कितना आ जाएगा? 7 ग्राम्स। यूनिट्स लिखना मत भूलना प्लीज। तो सोडियम एटम का मॉलिक्यूलर मास इज 23 ग्राम्स। अब आपके पास m और कैपिटल M इज गिवन, आप n कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें n पता है दैट इट इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M, दैट वुड बी 46/23। ये आपके पास 2 आ गया, 2 मोल्स। अब इससे आप n कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल N कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका गिवन नंबर होता है, यही आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था n इज इक्वल टू n/n0, तो हम यहाँ से n कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू n0। n इज 2, अवोगाड्रो नंबर 6.2022 इंटू 10⁻23 विच इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब अगर आपको मोल्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, जैसे आपको 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम ये आपको गिवन है, तो आपका स्मॉल n कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 मोल। तो इसमें आप फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू n/n0। आपको n कैलकुलेट करना है, तो n इज इक्वल टू n इंटू n0। n आपको कितना दे रखा है? 0.1, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ दिस वुड बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं पार्टिकल्स। नाउ व्हेन you have to calculate number of particles या molecules when mass is given। आपको molecules calculate करने हैं और आपको mass दे रखा है। क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन molecules और आपको molecules calculate करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आपको m स्मॉल m दे रखा है 8 ग्राम्स गिवन मास,
और आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 2 × 16 विच इज़ कितना हो जाएगा ये 32 ग्राम्स। इससे आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो 8/32। आपको पता है ये फॉर्मूला m इज़ इक्वल टू m × n, ये आपके मोल्स होते हैं। तो 8/32 विच वुड बी 1/4, या जिसको आप 0.25 लिख सकते हो। इतने मोल्स आ गए आपके पास। नाउ अगेन हम सेम फॉर्मूला n इज़ इक्वल टू n × n0 ये यूज़ कर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे 0.25 जो हमने कैलकुलेट की, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 which would ultimately give us 1.51 × 10⁻23 particles। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो। Please share it with your friends, and if you have anything to say to me, please comment down below. I will definitely reply to it. Till then, keep learning. Bye guys.